आज हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। किस प्रकार से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है तो उसमें हमें तीरा भी लगाना है और हमारी लेंथ है 15 इंच है, तो हम इधर पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 13 इंच हमने ऐसे इंची टेप रख लिया है 13 इंच पर, और एक निशान इधर लगाएंगे और एक निशान हम इधर लगाएंगे और इन निशानों को हम मिला लेंगे पहले। ठीक है। अब इन निशानों के लगाने के बाद इंची टेप को हम इस प्रकार से रखेंगे। ये हमने रख लिया है और अब हम यहाँ पर 5.5 पर शोल्डर का निशान लगाएंगे और 10 पर हम एपेक्स का निशान लगाएंगे और ये हमारा अपर एपेक्स है, यहाँ पर हम तीरा लगाएंगे। इन निशानों को पहले हम मिला लेंगे इस प्रकार से। इसको भी सही से हम मिला लेंगे। ठीक है, ये हमने मिला लिया है। हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। जो हमारे शोल्डर का है वो है तैयार शोल्डर है, वो हमारा 3 इंच है और गला भी हम 3 इंच, हम 6 6.5 आधा इंच इसमें हम प्लस करेंगे, तो 6.5 पर हम निशान लगाएंगे। 6.5 पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे सबसे पहले, और एक वाला 6.5 का निशान हम नीचे भी लगाएंगे इस प्रकार से। अब पहले हम इन निशानों को मिला लेंगे। 6.5 पर हमने ये वाला निशान लगाया और 6.5 पर ये वाला निशान लगाया। इसको पहले हम मिला लेंगे। ये हमारा निशान मिल गया है। अब क्या करें कि ये हमारे 4 टक्स वाला ब्लाउज है, इसमें हम 4 प्लेटें डालेंगे और 4 प्लेटें हम किस प्रकार से डालेंगे हम उसके बारे में बातें आपसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 4 इंच पर एक निशान, जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स है वो 8 इंच है, तो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी को हम नीचे भी निशान लगाएंगे। इस निशान को हम पहले मिला लेंगे। देखिए ये हमने निशान मिला लिया है। अब हम इधर एक 3 इंच पर एक निशान और लगाएंगे इस तरीके से। अभी हमने प्लेट का निशान नहीं लगाया है, सिर्फ 3 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे 1 इंच की। ज़्यादा गहराई वाली प्लेट नहीं डालेंगे, सिर्फ हम 1 इंच की प्लेट ही हम इधर लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं और इन निशानों के हम 1 इंच नीचे हम जाएंगे और एक निशान और लगाएंगे इस प्रकार से। ये निशान लग चुका है हमारा। आप भी इसी तरीके से निशान लगाएं। 1 इंच मैंने निशान लगाया है। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। तो जी हमारी एक प्लेट डल चुकी है। अब हम दूसरी प्लेट कहाँ से डालें, कुछ लोग पूछते हैं कि दूसरी प्लेट हम कहाँ से डालें, प्लेट कहाँ से कैसे डालनी चाहिए, कितने इंच की दूरी पे हमें प्लेटें लगाना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हमें सबसे आसान तरीका है कि ये हमारा पॉइंट है, उसके 1 इंच नीचे जाने पर हम पहली प्लेट का निशान लगा लेंगे। अब हमें दूसरी प्लेट
का निशान लगाना है तो हम इस पॉइंट पर इंची टेप रखेंगे 2 इंच की दूरी पर। ये है हमारी 2 इंच की दूरी। तो एक निशान हमारा ये लग चुका है। अब हम दूसरा कहाँ पर लगाएं? तो दूसरा भी हम इधर ही पर इंची टेप रखेंगे। इसका हमारा जो 4 इंच है उसका हम आधा कर लेंगे इस प्रकार से और हम निशान लगा देंगे। ये हमारा तीसरा निशान लग चुका है। अब हमें चौथा निशान लगाना है कि कहाँ से हम चौथा निशान लगाएं। इसके लिए हमें क्या लेना है, इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, ये है, इस वाले पॉइंट को हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया है। देखिए अब हमारा चौथी भी प्लेट का निशान लग चुका है। अब हमें इसकी दूरी लगानी है तो इसकी दूरी भी हम 2 ही इंच रखेंगे। अब इस प्रकार से हमारे ये सभी निशान लग चुके हैं। अब यदि आप चाहें तो इन निशानों को हम सीधा भी लगा सकते हैं। यदि हम चाहें तो हम इस निशानों को सिर्फ आधा इंच डाउन भी कर सकते हैं। सिर्फ आधा इंच डाउन करेंगे और इस प्लेट को हमें सीधा नहीं लगाना है। इस प्लेट को हमें 1 इंच नीचे जाना है। एक निशान लगाएंगे और इस वाले पॉइंट को इस वाले से हम मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारी प्लेट हो गई और ये हमारी दूसरी प्लेट है और हम इधर पर भी सिर्फ आधा इंच की ही प्लेट लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है, आधा इंच की ही प्लेट लगाएंगे। ये तो हमने निशान लगा लिया है। इन निशानों को भी हम इस वाली प्लेट से मिला देंगे इस प्रकार से। देखिए ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई और इस प्लेट को भी सिर्फ हम आधा ही इंच पर लगाएंगे। तो हम इसको भी आधा इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार से ये हमारी हो गई। यदि आप इसको सीधा लगाना है तो सीधा भी लगा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा तिरछा भी हम लगा सकते हैं। तो हम इसमें सीधे ही प्लेट लगाएंगे तो आधी इंच की हम इधर भी आधी इंच पर ही हम निशान लगाएंगे। देखिए हमारे ये 4 टक्स के निशान लग चुके हैं। ठीक है, अब हमें इधर पर एक गुलाई देनी है जो हमारे तीरे की गुलाई होती है इस प्रकार से। तो हम अपने स्रेपर से इस प्रकार से गुलाई दे देंगे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर। इस प्रकार से लेंगे और इस वाले जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था ना, इसी से हमें इस वाले पॉइंट से हमें इस वाले पॉइंट को मिलाना है। ये है इस प्रकार से ये हमने अपनी गुलाई दे दी है। ये हमारा हो चुका है। अब हम अपने आर्म होल की गुलाई देंगे। जो हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाया था तो हम आधा इंच पीछे की तरफ निशान लगाएंगे इधर पर और इस वाले निशान को हम इस वाले निशान से मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये निशान हमारा लग चुका है। अब हम इस निशान का हाफ लेंगे। इस प्रकार से हम लेंगे और इसका आधा हाफ करेंगे। ये हमने ले लिया है निशान, हाफ पे निशान ले लिया है। और पहले हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारा 10 है, 10 पे निशान लगाएंगे और हमने यहाँ पर सिर्फ आधा इंच की प्लेट ली है तो हम आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इधर पर और ये हमारा 1.5 इंच पर की प्लेट हो चुकी है। ठीक है,
अब ये हमारे निशान लग चुके हैं और हम अपने शेपर से इसकी गुलाई देंगे। इस वाले पॉइंट से हमें मिलाना है इस प्रकार से, और यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 1 इंच पर। इस वाले पॉइंट को हमें मिलाना है। देखिए मिल गया है। इसी प्रकार से आपको भी अपने सभी पॉइंट को मिलाना है। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारी फ्रंट पेज पार्ट की गुलाई हमने दे दी है और सिर्फ आधा इंच हम नीचे निशान लगाएंगे, आधा इंच पर, क्योंकि जब हम इस प्लेट को इस प्रकार से मोड़ेंगे, लगाएंगे अपनी प्लेट को इस तरीके से, तो देखिए जहाँ हमारी लाइन यहीं पर मिल जाएगी इस प्रकार से। देखिए ये मिल गई है। देखिए मिल चुकी है। और फिर से हम अपने शेपर को लेंगे और इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। जब हमारी प्लेट डल जाएगी फिर हम इसको कंप्लीट सही तरीके से मिला देंगे। देखिए ये हमारी सही तरीके से प्लेट मिल चुकी है। अब मैं इसकी गुलाई भी अपने आर्महोल की गुलाई लेती हूँ, यानी कितना हमारा आर्महोल है, तो हमें 9 इंच पर आर्महोल चाहिए। देखिए सही है, ये हमारा 9 इंच पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हम थोड़ी सी दूरी से इसकी कटिंग करेंगे। जब हम प्लेट डाल लेंगे तब हम इसकी फिर से ठीक है, ये हमारा यहाँ तक तो लग चुका है। अब हम यहाँ पर अपने बेल्ट का भी निशान लगा लेंगे। बेल्ट हमें चाहिए 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच का है, हम आधा इंच इसमें प्लस ले लेंगे और बल्कि हम 1.25 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हम उसको दबाएंगे भी, यानी यहाँ से पलटेंगे तो हमारा आधा इंच ऊपर से चला जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे से, तो हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको छांट लेंगे। ये हमारा निशान लग चुका है। ये हमारा जे है, बेल्ट है, और इसकी जे, अब हम इसकी कटिंग यहाँ से करेंगे, हल्की सी नीचे से गुलाई देते हुए। देखिए, और ये हमारा तीरा निकल आया है। ठीक है, अब आप इसमें गला किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर गला का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, और यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच पर, और जो हमारी गले की गहराई है वो 6 इंच है, नीचे है हमारा। इस प्रकार से इसको हम मिला लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और ये हमारा निशान लग चुका है, और फिर हम इसकी गुलाई अपने शेपर से दे देंगे इस प्रकार से। देखिए, अब हम इसकी बाद में कटिंग करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।